हम लोग यूएस के डेटा की बात कर ही रहे हैं। आपने भी यूएस के डेटा को एक इम्पोर्टेंट ट्रिगर बताया है। जो 5 और 6 जून को यूएस की रिपोर्ट्स आई हैं, जो जॉब्स डेटा आया है, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि शायद फेड रेट कट करेगा नहीं, और एक्सपेक्टेशन ये भी है कि अगर फेड रेट हाइक कर दे तो भी शायद सरप्राइज नहीं होगा। एक बार डेटा भी मैं बता देती हूँ, जो 5 जून को यूएस की इकोनॉमिक डेटा को रिलीज किया गया। नॉन फार्म पेरोल्स 1,72,000 जॉब्स ऐड होने की बात कही गई है, जबकि जो एक्सपेक्टेशन थी मार्केट को वो सिर्फ 85,000 जॉब एडिशन की थी। यानी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा बेहतर नंबर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो भी नहीं बढ़ा है, 4.3% पर स्टेबल है। अब जब इस तरीके का इकोनॉमिक डेटा सामने आता है तो कहीं ना कहीं फेड के रेट कट करने की उम्मीद कम हो जाएगी, और यूएस फेड के रेट हाइक या फिर स्टेबल रेट रखने की उम्मीद अभी भी बनी हुई है। रेनिशा मैम, हम ये तो मान के चल रहे हैं कि अगर रेट हाइक नहीं होता है तो सोना किस तरफ मूव करेगा, लेकिन अगर रेट हाइक हो गया तो सोने का पैटर्न क्या होगा या सिल्वर का पैटर्न क्या होगा? अगर रेट हाइक स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर ऑनवर्ड, जिसकी अब करंट प्रोबेबिलिटी 68% दिखा रहा है एज पर द जो सीएमई फेड इम्प्लाइड प्रोबेबिलिटी इंडेक्स होता है उसके हिसाब से, तो अगर ये रेट हाइक स्टार्ट हो जाते हैं तो आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस स्टेबल रहेगी, बिकॉज अदर अनसर्टेनिटीज आर स्टिल देयर इन द मार्केट, अदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर स्टिल देयर इन द मार्केट। तो बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं आएगी, बट एटलीस्ट प्राइसेस स्टेबल हो जाएगी। गोल्ड 1.5 लाख के आसपास स्टेबल हो जाएगा, सिल्वर 2.5 लाख के आसपास स्टेबल हो जाएगी। बहुत ज्यादा हम अपसाइड या डाउन साइड नहीं देखेंगे। जो अभी करंट सिचुएशन है उसमें ऑलरेडी रेट हाइक्स डिस्काउंट हो चुकी है। तो अगर दिसंबर में रेट हाइक आती है तो ये प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। तो करंट लेवल्स हैव डिस्काउंटेड ऑल दिस थिंग्स। अगर ज्यादा रेट हाइक्स आते हैं 2027 में तो हम थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पे 5-10 हजार रुपए की और भी देख सकते हैं प्राइसेस में। तो आई थिंक 1,40,000 इज द मैक्सिमम डाउन साइड मुझे लग रहा है जो गोल्ड सपोर्ट ले सकता है। एंड सिल्वर में जो है 2 लाख से 2,20,000 के आसपास ये लेवल्स है जो मैक्सिमम डाउन साइड आ सकती है अगर रेट हाइक स्टार्ट हो जाए तो। गोल्ड्स को आउट परफॉर्म किया था सिल्वर ने एक समय पर, लेकिन अब जब हम गिरावट देख रहे हैं रेनिशा मैम, तो सिल्वर में 20% की गिरावट अब तक, मिडिल ईस्ट टेंशन के दौरान की मैं बात कर रही हूँ, इस दौरान 20% की गिरावट सिल्वर दिखा रहा है। यानी गिरावट में भी आउट परफॉर्म ही कर रहा है सिल्वर गोल्ड को। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या सिल्वर में सही समय है? See, silver is a higher beta commodity and gold से उसका हमेशा 1.5x बीटा रहता है कि जितना गोल्ड बढ़ेगा या गिरेगा उससे सिल्वर 1.5 गुना ज्यादा बढ़ेगा या गिरेगा। तो दैट इज 1.5 to 2x। तो वही हो रहा है। पिछले साल भी हमने देखा कि गोल्ड 65% बढ़ा था एंड सिल्वर ऑलमोस्ट उसका डबल 140% बढ़ा था। इस साल भी हम देख रहे हैं कि गोल्ड 8 to 10% डाउन है, तो सिल्वर इज ऑलमोस्ट 20% डाउन। सो ऑलमोस्ट 2x बीटा रहता है। तो ये अगर हायर वॉल्टिलिटी आप चेस करना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर सिल्वर, बट आइडियल एलोकेशन जो पोर्टफोलियो का रहता है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ गोल्ड सिल्वर का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की तरह मत देखिए, लॉन्ग टर्म अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में उसमें डालिए। तो अगर मैं कहती हूँ कि 20% आप गोल्ड एंड सिल्वर में अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन कर सकते हैं, तो 10 से 15% उसमें गोल्ड होना चाहिए, 5 से 10% उसमें सिल्वर होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द रिकमेंडेशन इज एंड स्टिल आई होल्ड दिस थिंग कि भले ही प्राइजेस यहाँ पे स्टेबल है, भले ही प्राइजेस नीचे आ चुकी है, स्टिल यू शुड हैव दिस अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है। शॉर्ट टर्म में मत देखिए। एटलीस्ट 3 से 5 साल का नजरिया आप रखेंगे तो आपको अच्छी गेन्स मिलेंगी। ओके फिलहाल जो गोल्ड और सिल्वर पैटर्न दिखा रहे हैं उसको देख करके इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। मैम, खरीदारी के लिए ये सही समय है? गिरावट ऑलमोस्ट हो चुकी है जितनी होनी थी, या अभी और गिरावट का वेट करें? क्या स्ट्रैटेजी रखें गोल्ड और सिल्वर में? आई थिंक काफी नेगेटिव फैक्टर्स प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं, तो जिसे इन्वेस्टमेंट करना है तो 50% करंट प्राइसेस पे कर सकते हैं एंड 50% वेट कर सकते हैं कि थोड़ा नीचे अगर मिलता है यहाँ से 4 to 5% जितना, तो आप थोड़ा और नीचे इन्वेस्ट करें। तो यस, 50% टुडे एंड 50% ऑन 5% डिप्स अगर मिलते हैं फ्रॉम करंट प्राइसेस। तो
पीएम मोदी ने हाल ही में अपील की थी कि सोना ना खरीदें। इस अपील को लेकर के गोल्ड मार्केट में, बुलियन मार्केट में बहुत ज्यादा चर्चा भी थी, बहुत सारी न्यूज हेडलाइंस बनी और बहुत इम्पैक्ट के ऊपर रिसर्च भी किया गया। लेकिन टाइम हो गया है अब उसको। बहुत सारे ज्वेलर्स जो थे उन्होंने इस बात को लेकर के अपना पक्ष भी रखा था और बहुत सारे स्टॉक्स भी टूटे थे उस समय, ज्वेलरी स्टॉक्स भी टूटे थे। अगर अभी करंट सिनारियो की बात करें तो क्या प्रधानमंत्री की अपील के बाद ज्वेलरी कंपनीज की सेल्स पर कोई असर आया है? किस तरीके से अभी लेकर के चल रहे हैं इसको? खरीदारी कम हुई है क्या? यस, ये इस न्यूज को ऑलमोस्ट 1 महीना होने पर आया है एंड हम डेफिनेटली देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट बुलियन मार्केट पर एंड ज्वेलरी मार्केट पर आया है। व्हाट वी आर रिकमेंडिंग इज कि आपको गोल्ड खरीदना है तो जरूर खरीदें, बट उसे रिसाइकल्ड गोल्ड के फॉर्म में खरीदें। अपना पुराना गोल्ड जो है उसे बाहर निकालें एंड उसे रिसाइकल करके उसको न्यू ज्वेलरी या न्यू कॉइन्स, न्यू बार्स बना के उसे इसमें इन्वेस्टमेंट करें। एंड अगर आप जनरल कंसेंसस देखें तो 40 to 60% यस, जो ज्वेलरी सेल्स अभी जो हो रही है इट इज कमिंग फ्रॉम रिसाइकल्ड गोल्ड। सो दैट इज व्हाट इवन वी आर पुशिंग ऑन कि पुराना गोल्ड घर से बाहर निकालिए, जो ऑलमोस्ट 35,000 टन जितना हाउस होल्ड गोल्ड इंडिया में है उसे बाहर आना चाहिए। वो अगर एटलीस्ट 1% भी वो गोल्ड बाहर आता है तो हमारे पास 350 टन जितना गोल्ड मार्केट में नया जो रिसाइकल गोल्ड आता है, तो उससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। हमारे इंपोर्ट बिल पे इम्पैक्ट भी नहीं होगा एंड जो हमारा शौक है ज्वेलरी बनाने का, खरीदने का, गोल्ड कॉइन्स बार्स खरीदने का शुभ मौके पर, वो भी हम पूरा कर पाएंगे। तो दोनों बातें हो पाएगी। सो वी शुड बी लुकिंग एट रिसाइकल गोल्ड नाउ। सो दिस इज अ हाई टाइम। अभी क्या सेल्स पर इम्पैक्ट है रनिशा मैम? That's what I said कि अभी जो 40 to 60% ज्वेलरी की जो सेल्स हो रही है इट इज कमिंग फ्रॉम रिसाइकल्ड गोल्ड एंड यस 20-30% का इम्पैक्ट हुआ है। सेल्स कम हुआ है पिछले 2 महीनों में, पिछले 1 महीने में बिकॉज ऑफ दिस। इनफैक्ट कई फैक्टर्स आ रहे हैं, प्राइसेस भी नीचे आई है तो थोड़ा सेंटिमेंट उसकी वजह से भी बिगड़ा है। एंड अभी जो ये पीरियड चल रहा है अधिक मास, इंडियन ट्रेडिशन में यहाँ पे इस टाइम पे थोड़ा बहुत लैकलस्टर बाइंग देखी जाती है। जो फेस्टिव सीजन है अभी वो स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम जुलाई अगस्त एंड वेडिंग सीजन भी खत्म हो चुकी है। सो आई थिंक ये एक पीरियड भी ऐसा है जहाँ पे जनरली कम बाइंग होती है एंड थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस न्यूज की वजह से भी आया है। तो ग्रेजुअली इसे हमें देखना पड़ेगा, 4-5 महीने और वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितने नंबर्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। बट वी आर पॉजिटिव कि रिसाइकल गोल्ड मार्केट में घूमता रहेगा, अच्छा रहेगा, तो दैट वुड बी गुड फॉर इन्वेस्टर्स एंड ज्वेलर्स टू, दोनों के लिए अच्छा रहेगा ये चीज। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन मैम, इम्पोर्टेंट टारगेट्स आप अगर बता दें सोने और चांदी दोनों के ही, क्योंकि शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स भी हैं जो इस समय इस तरीके के एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी देखें तो क्या होना चाहिए इम्पोर्टेंट टारगेट्स? अगर शॉर्ट टर्म में मैं कहूँ तो मैं 1,54,000 जो गोल्ड की करंट प्राइस है, यहाँ से मैं देख रही हूँ कि 1,50,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो $4,000 के आसपास अगर यहाँ से गिरावट आती है तो वहां पे प्राइस सपोर्ट ले सकती है। तो डाउन साइड में यस 148 to 150 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, नीचे में यहाँ तक प्राइसेस डाउन साइड देख सकते हैं। अपसाइड में 1,60,000 से 1,65,000 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। वहां पे हम शॉर्ट टर्म में प्राइसेस को अगर रिकवरी आती है तो वहां तक जाते हुए देख सकते हैं। अगर बुलिश पैटर्न्स आते हैं, पॉजिटिव ट्रिगर्स आते हैं, तो ये दिस रैली कैन इवन एक्सटेंड टू प्रीवियस हाइज जो 1,80,000 तक के देखे गए थे इन लॉन्ग टर्म। बट मुझे लगता है कि उससे थोड़ा टाइम लगेगा। सिमिलरली सिल्वर में मुझे लग रहा है कि जो करंट लेवल्स है 2.5 लाख के आसपास, तो जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो 2,40,000 के आसपास रहेगा। अगर वो लेवल भी टूटती है तो 2,20,000 तक हम जाते हुए देख सकते हैं, जो $60 का लेवल है। आई डोंट थिंक जो जनवरी में लोज बने थे वो टूटने चाहिए एज ऑफ नाउ। एंड मुझे जो रेजिस्टेंस लग रहा है सिल्वर में वो है 2,80,000 से 3 लाख तक। सो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे 280 to 3 लाख, एंड अगर 3 लाख के ऊपर सस्टेन करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट कि 3.5 लाख तक भी प्राइसेस अपसाइड में जा सकती है। ओके, एंड लॉन्ग टर्म टारगेट्स? लॉन्ग टर्म टारगेट्स मैंने जैसे बताया, सिल्वर में मुझे
3.5 लाख तक लग रहा है। गोल्ड में मुझे ओके, तो 1,80,000 सिल्वर इज लॉन्ग टर्म में 3.5 लाख तक जा सकती है, यानी कि अभी भी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर के चल सकते हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए। क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो सोना चांदी आपको निराश तो नहीं करेगा। रिटर्न्स थोड़े से धीमी गति से जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिटर्न जरूर दे करके जाते हैं दोनों ही एसेट। पर फिर भी हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के साथ ही करें। थैंक यू सो मच रेनिशा मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। गोल्ड और सिल्वर की मार्केट बहुत वॉलेटाइल है और इसलिए आपके ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू।